इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा में हम लोग को क्यूआर कोड अगर जनरेट करना है तो हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको रन करा के आपको दिखाते हैं। रन हो गया। चलिए अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रवि कुमार, इंटर नेम में, और एड्रेस में दे देते हैं पटना और सबमिट करते हैं। सक्सेस हो गया। डिस्प्ले करके हम लोग देख सकते हैं ऐड हो गया। अब चलिए हम लोग को यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग को दो डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिपेंडेंसी में चलते हैं। मेवन डिपेंडेंसी, तो एक है ZXING, ठीक है। आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक ZXING कोड, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। कोई भी वर्जन ले सकते हैं, हम सबसे लेटेस्ट ले लेते हैं 3.4.1। अब इसको pom.xml में जाइए और इसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। और एक दूसरा डिपेंडेंसी ऐड करना है हम लोगों को, जावा SE। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं ZXING, यहाँ पर टाइप कर लीजिए जावा SE। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया ZXING जावा XE एक्सटेंशन। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से भी आप कोई भी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लिए 3.4.1, और इसको भी हम लोग pom.xml में जाके पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। आपको क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए, बार कोड जनरेट करने के लिए सभी में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी मदद से आप जनरेट कर पाएंगे। दोनों को ऐड कर दिए हम लोग pom.xml में और सेव कर दिए। अब हम लोग चलते हैं जावा साइट। यहाँ पर हम लोगों को एक जनरेशन क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक बना लेते हैं क्लास। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्यूआर कोड जनरेटर। ये आपको क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। ठीक है, इसका हम लोग एक नया पैकेज बना लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक बाइट, और एक हम लोग मेथड का नाम देते हैं, मान लीजिए गेट क्यूआर इमेज। ठीक है, तो इमेज में कुछ टेक्स्ट होगा जो कि शो करेगा क्यूआर कोड में। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं टेक्स्ट, और उसका कुछ विड्थ और हाइट होगा, तो उसके लिए भी हम लोग ले लेते हैं इंट विड्थ, और हाइट के लिए ले लेते हैं हम लोग हाइट। एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं थ्रोज राइट एक्सेप्शन कॉमा IO एक्सेप्शन। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन।
ओपन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग QR कोड राइटर। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लीजिए QR कोड राइटर इक्वल्स टू न्यू QR कोड राइटर। ठीक है, QR कोड राइटर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बिट मैट्रिक्स और इसका भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर बना लिए बिट मैट्रिक्स नाम से और इक्वल्स टू QR कोड राइटर। जो हम लोग QR कोड का ऑब्जेक्ट बनाए उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, QR कोड राइटर डॉट इनकोड। ठीक है, अब यहाँ पर कंटेंट्स पास करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट जो ऊपर हम लोग पास किए हैं, बनाए हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या, कौन सा फॉर्मेट में हम लोग को शो करना है, बारकोड फॉर्मेट डॉट QR कोड। ठीक है, विड्थ में विड्थ और हाइट में हाइट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी को इनिशियलाइज किए, सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए PNG आउटपुट स्ट्रीम नाम से बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स टू इमेज राइटर, मैट्रिक्स टू इमेज राइटर डॉट राइट टू स्ट्रिंग, राइट टू स्ट्रीम। यहाँ पर मैट्रिक्स आपको देना है, तो आप यहाँ पे बिट मैट्रिक्स जो ऊपर बना है बिट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ पर पास कर दीजिए। उसके बाद फॉर्मेट आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देते हैं PNG, JPEG, आप कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम में आपको देना पड़ेगा जो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, हो गया। उसके बाद बाइट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग PNG डेटा नाम से, कुछ भी नाम से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं PNG आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं हम लोग, PNG आउटपुट स्ट्रीम, उसका यूज कर लिए, इक्वल्स टू PNG आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ से PNG डेटा को। बस इतना ही इसका कहानी था, इसका हो गया। अब ये क्या करेगा, हम लोग को एक फॉर्मेट जनरेट करके PNG फॉर्मेट में हम लोग को प्रोवाइड कर देगा, और हम लोग हाइट और विड्थ जो है सो हम लोग फ्रंट एंड से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो जावा साइट से भी सेट कर सकते हैं, इवन आप टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं जावा साइट से। ऐसे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि फ्रंट साइड से कैसे सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो जावा साइट से आप सेट कर सकते हैं टेक्स्ट, जो QR कोड दिखेगा उसमें कौन कौन से टेक्स्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का QR जनरेट हो गया है। तो अगला क्या काम करना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहा है, ID, नेम और एड्रेस। चलिए इसको भी कॉल करना पड़ेगा, तो चलते हैं हम लोग कंट्रोलर क्लास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले कराने का काम कौन सा कर रहा है, डिस्प्ले। यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग, जिसको कि हम लोग फाइंड ऑल करते हैं और डेटा में स्टोर करते हैं और डेटा को फाइनली शो करा देते हैं पेज पे फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जैसे ही हम लोग डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं तो सारे डेटा यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारा डेटा शो करता है, लेकिन यहाँ पर दो काम होगा, एक तो डेटा लाएगा, उसके बाद
एक इमेज प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग हाइट विड्थ देंगे और कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है वो सारे हम लोग फ्रंट साइड से हम लोग पुश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जहाँ जिस मेथड से हम लोग डिस्प्ले करते हैं वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दे देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं मेथड। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट भी करेगा और रिक्वेस्ट मेथड गेट भी करेगा, क्योंकि क्यूआर कोड को गेट भी करना है इसको। तो चलिए हम लोग लगा दिए। अब चलिए यहाँ से तो केवल डिस्प्ले करेगा वैल्यू, लेकिन हम लोग को क्यूआर कोड भी लेना है। तो चलिए इसके नीचे हम लोग क्यूआर कोड के लिए हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, गेट मैपिंग। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पास करेंगे। चलिए उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। अभी यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी आप यूज कर लीजिए, हम आपको इसके बारे में डीपली बताएंगे कि हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी कितना ज़रूरी है हम लोग अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो स्प्रिंग में, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो चलिए रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कौन सा रिटर्न करेगा, किस टाइप का, बाइट टाइप का। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं बाइट टाइप का, और यहाँ पे हम लोग इसका एक नाम देते हैं, ठीक है। हम दे देते हैं जनरेट क्यूआर कोड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए कि कौन सा प्रिंट करेगा क्यूआर कोड में, उसका विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं @ पाथ वेरिएबल कोड टेक्स्ट, ठीक है। कुछ ही नाम ले सकते हैं। ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग कोड टेक्स्ट। हम लोग को अब हाइट विड्थ भी लाना है, स्ट्रिंग टाइप होगा, इसीलिए इसको हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, हाइट और विड्थ। तो पाथ वेरिएबल विड्थ, विड्थ हो गया, और फिर से पाथ वेरिएबल हाइट, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पर रिसोर्स एंटिटी हो गया है, यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी लिखना है। उसके बाद हम लोग को रिटर्न करना है क्यूआर कोड को। तो लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, उसका क्या, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस http स्टेटस डॉट ओके, ओके।
डॉट बॉडी। हम लोग को यहाँ से क्या पास करना है, टेक्स्ट और इमेज और हाइट को, ठीक है। तो क्यूआर कोड जनरेटर जो हम लोग का क्लास का नाम था, डॉट गेट क्यूआर, जो हम लोग मेथड बनाए थे उसमें जिसका नाम था तो क्या था, गेट क्यूआर इमेज दे दिए हम लोग। अब यहाँ से कोड टेक्स्ट को कर लेंगे, विड्थ जैसे था ऊपर वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चूँकि हम लोग इंट विड्थ दिए और इंट हाइट दिए हैं। और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर गेट मैपिंग हम लोग वैल्यू दे देते हैं। हम लोग मान लीजिए जनरेट क्यूआर कोड स्लैश विड्थ स्लैश क्या आएगा, वहाँ से फ्रंट साइड से हाइट आएगा, स्लैश क्या आएगा, कोड टेक्स्ट आएगा। ठीक है। यहाँ पीरियड दे रहा है, देख लेते हैं हम लोग क्यों दे रहा है। रिस्पॉन्स इंटिटी, ठीक है। यहाँ पर नाम गड़बड़ है इसीलिए यहाँ पर एरर दे रहा था, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब हो गया यहाँ का काम। अब चल लेते हैं हम लोग फ्रंट साइड में। अब फ्रंट साइड में हम लोग को क्या क्या चेंजिंग करना है, तो चलिए जो डिस्प्ले कर रहा था हम लोग का आईडी नेम एड्रेस, वहाँ पर क्यूआर एक कोड लगाना है। तो चलिए हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्यूआर कोड हम लोग यहाँ पर एक और टीडी ले लेते हैं प्रिंट कराने के लिए, टीडी, और यहाँ पे करते हैं IMG TH SRC इक्वल्स टू, ठीक है। @ अब हम लोग यहाँ पर कौन सा नाम दिए हैं कंट्रोलर में, जनरेट क्यूआर कोड। तो जनरेट क्यूआर कोड हम लोग देंगे, जो भी यहाँ से पास करेंगे सेम टू सेम आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या देना है हम लोग को, विड्थ और हाइट, और उसके बाद टेक्स्ट। तो यहाँ से मान लीजिए 100 हम लोग विड्थ दे दिए और 100 साइज दे दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू को क्यूआर कोड में शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग करते हैं सिंगल कोट्स, प्लस डॉलर ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर चाहते हैं यहाँ पर आप कि हम हेडिंग के साथ हम वैल्यू को प्रिंट करें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को मान लीजिए नेम शो कराना है, तो हम लोग लिख दिए नेम
कॉलन प्लस क्या है टैब, तो टैब डॉट नेम, ठीक है, तो टैब डॉट एस नेम। टैब डॉट एस नेम हो गया। चाहते हैं कि हम एड्रेस भी प्रिंट कराएं तो हम एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं, प्लस चाहते हैं दोनों के बीच में गैप आए, एक स्पेस आए, तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे एक कॉमा देते हैं कि बीच में एक कॉमा आ जाए, प्लस एड्रेस, ठीक है, प्लस टैब डॉट एड्रेस, ठीक है। जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। टैब डॉट एड्रेस, और हाँ, यहाँ से चूँकि हम लोग स्ट्रिंग यहाँ से पास कर रहे हैं इसीलिए आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक सिंगल कोट्स, यहाँ पर क्लोज हो गया, उसके बाद प्लस $साइन नेम, अब यहाँ से ये हट जाएगा। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। चलिए रन एज में आते हैं, इसराइल स्प्रिंग बोट। चलिए फिनिश हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। आप चाहें तो इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं, स्कैनर से आप। इसमें नेम और एड्रेस दोनों प्रिंट हो चुका है। आप इसको कौन कौन सा वैल्यू प्रिंट कराना है आप जो है सो कंट्रोलर साइड से भी आप पुट कर सकते हैं वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। जो हम लोग कोड टेक्स्ट में दिए हैं आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, और कौन कौन सा वैल्यू आपको पुट करना है आप पुट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग को कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग दूसरा दे देते हैं पूजा कुमारी, एड्रेस देते हैं KOLK8 ये कोलकाता, और सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, सक्सेस, डिस्प्ले करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इस टाइप से ही हम लोग बार कोड को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।